असल में जो काम इन्हें बहुत सारे करने चाहिए थे जो हुए नहीं, बल्कि उसका उलट ही हुआ है, वो हो जाते, आपकी वर्किंग रिलेशनशिप ठीक होती, आप आपस में बात करते, फिर उस बात के नतीजे में अगर कहीं पे कोई अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कंसेंसस होता तो वो किसी भी सूरत में यहाँ पे लाया जा सकता था। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी बात नहीं, लेकिन अचानक कभी सदारती निज़ाम की बात होती। भाई सदारती निज़ाम किस लिए? क्या लियाकत अली ख़ान के बाद तकरीबन सदारती निज़ाम नहीं था गवर्नर जनरल के रूप में? फिर सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में क्या सदारती निज़ाम नहीं था? फिर अयूब खान के 11 साल जो थे वो सदारती निज़ाम के नहीं थे? जिसमें फिर याहिया खान आया, क्या वो सदारती निज़ाम नहीं था? और जब ये मुल्क 2 लख्त हुआ तो उस वक्त सदारती निज़ाम था जनाब चेयरमैन। ये लोग बातें कर लेते हैं, हिस्ट्री पे नज़र नहीं रखते। इस मुल्क के टुकड़े कर दिए गए इस सदारती निज़ाम ने, इसलिए कि अवाम को शामिल नहीं किया, जमहूर को शामिल नहीं किया, अवाम की राय को शामिल नहीं किया। जो हमारे इकाइयाँ थी मुख्तलिफ, उनको इग्नोर किया, बल्कि उन पर चढ़ाइयाँ करते रहे, फौजी ऑपरेशन होते रहे बलूचिस्तान में, और सियासतदान जो है उनको सजाएं दी जाती रहीं। आप देखें उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लग जाता है। क्या वो सदारती निज़ाम नहीं था? मजलिस व शूरा बना के और गैर जमाती इलेक्शन कराने से निज़ाम नहीं तब्दील होते। ऊपर तो वही बैठे हुए थे सदर बन के। फिर क्या परवेज़ मुशर्रफ का निज़ाम सदारती निज़ाम नहीं था? जिस तरह से 2002 के इलेक्शन कराए गए थे वो सारी दुनिया के सामने है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज हमारे लीडर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि भाई जमहूरियत है, कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है। मुझे बड़ा मज़ा आया, वो हमें दर्स सुना रहे थे डिक्टेटरशिप और जमहूरियत का। मेरा भाई वजीर था मुशर्रफ साहब के साथ। हाँ, हमारे पास भी हैं, तो वो इस तरह का दर्स नहीं देते। आप हमें दर्स दे रहे हैं ना, तो बड़ा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इसके अंदर। जी मुशाहिद साहब प्लीज़ जी। तो आप ज़रूर दर्स दें, लेकिन भाई आप क्या बात कर रहे हैं? अब सदारती निज़ाम की फिर बात है, ये कल की बात है। परवेज़ मुशर्रफ था, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके गया वो आदमी, सूबों में मुनाफरत फैला के गया, लोगों का कत्लेआम किया उसने कराची में, अकबर बुगटी को कत्ल किया उसने। ये सदारती निज़ाम में ही हुआ ना भाई, ये जमहूरियत में तो नहीं हुआ। अगर जमहूरियत में होता था तो दाद रसी हो जाती थी। मैं ये कहना फिर एनएफसी भाई, आप या तो सारे काम कर चुके होते, या तो आपने जर्मनी और जापान की सरहदें वाकई में ला दी होती, या आप 1 करोड़ घर बना चुके होते। कुछ भी तो नहीं किया जनाब। अपने मंशूर को तो देखें, किन चक्रों में पड़े हुए हैं आप। और इन्हें मालूम है कि ये कुछ भी नहीं होगा। किसी को जुर्रत नहीं है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम को लेके आए, या एनएफसी को तब्दील करने की कोशिश करे, या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश करे। हम भी यहीं पे मौजूद हैं, किसी की ख्वाहिशात से नहीं होता। हम इस फेडरेशन का ये फेडरेशन को टुकड़े टुकड़े करने की बात है, जिसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, बाबर अवान साहब नहीं है, वो अच्छी बात करके चले गए। उनका ऐसी, उनकी बात का मतलब ये था कि ये फजूल बातें, कुछ नहीं हो रहा है ऐसी बात। इसके बावजूद होती हैं ना, इसके बावजूद क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं कि असल काम तो हो नहीं रहा, तो लोगों की तवज्जो तो इधर उधर करनी है ना। कभी कुछ वज़रा जो हैं उल्टी सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने लगते हैं। मैं अगर आपसे इजाज़त लूँ 1, 2, 4 मिनट की, मेरे बारे में नाम लेके मैं हैरान रह गया कि ये हुकूमत चल कैसे रही है, कि जिसके फेडरल मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं ओपनली, या झूठ बोल रहे हैं या उनको हक़ाइक़ का पता ही नहीं है। मसलन मेरा नाम लेके 3 वज़रा, आज वो नहीं है, शिबली फराज साहब भी थे उनमें, हमारा भाई है वो भी बैठा हुआ था। दूसरे वो जो हैं आजकल बड़े
बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, क्या नाम उनके, कराची से, और वो एहतसाब अकबर साहब वो भी थे, है जी, हाँ अली जैदी साहब, वो ये कह रहे हैं मेरा नाम लेके कि पिया ये तबाह इसलिए हो गई कि मुशाहिदुल्लाह ने अपने भाई भर्ती करा लिए। फिर अगले दिन वो दोबारा वो फवाद ने फिर कहा, डब्बू साहब ने फिर कहा कि जी इसके 13 या 17 रिश्तेदार हैं। यार को खुदा का नाम लो, अगर मेरे हों आप ज़रूर बात करें मुझे को, और रिकॉर्ड पे। अच्छा पहले जब मैं कहा था तो मैंने इस मैनेजमेंट जो इस वक्त भी है ये की है जनाब चेयरमैन, कौन से नाम मुनासिब भाई है, वो तो चेयरमैन साहब को नहीं अभी कोई ऐसी जब हो तो जरूर करेंगे, अगले मार्च में हम चेयरमैन बनवा देंगे, फिर आप हज़फ कर दीजिए। जी जी प्लीज बताएं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो फरमा रहे, मैं आप देखें ये हुकूमत चल कैसे रही है, फेडरल मिनिस्टर है, मेरा एक भी भाई, मैं चैलेंज करता हूं, मैं सेनेट से इस्तीफा दे दूंगा, कोई साबित कर दे कि मेरा कोई एक भाई, मेरा एक कज़न, कोई एक रिश्तेदार, ये 13 और 17 तो दूर की बात है, अगर आज PIA में है, मुझे ये हुकूमत साबित कर दे, मैं रिज़ाइन कर दूँ, और अगर साबित नहीं कर सके तो अपना मुंह फिर खुद ही काला कर ले। मुझे शिबली फराज ने नहीं की बात, मैं इसलिए करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था उसको पता है इस बात का कि ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, और फिर पता नहीं क्या होगा कि जी यूट्यूब में ये लिखा, यूट्यूब में सही बातें लिखी हुई होती हैं, यूट्यूब में तुम लोगों के बारे में जो कुछ लिखा वो पता, हम तो इस चक्कर में वैसे भी नहीं पढ़ते जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से लिख के भेजा था इस मौजूदा मैनेजमेंट को कि जी ये वो साइंस टेक्नोलॉजी के वजीर जो हैं उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए थे, ये दुरुस्त हैं, उन्होंने मुझे लिख के दिया हुआ है ऑफिशियली कि ये सारे इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं हैं। वो फिर वो जनाब उसने मुझे ये कहा कि ये मुजरिम है PIA की, PIA का तबाह आपने किया, PIA को ज़मीन बोझ कर दिया, एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जिससे सिर्फ यूरोप के अंदर 33 अरब डॉलर नहीं 33 अरब रुपए का नुकसान होगा रेवेन्यू में। अब बरतानिया हो गया, अमेरिका हो गया, और अल्लाह खैर करे अब ये कई सालों पे चलेगा मुहित, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी हिमायत की बजाय इसके कि उसको हैंडल कर दे, हैंडल कुछ नहीं हो रहा, चलें सिद्धार्थी निज़ाम लाने, पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला, वाह वाह वाह। मतलब तुमने जो अपने बुनियादी वादे किए थे वो तो पूरे कर लो, खुदा का नाम लो, क्या बातें करते हो, कैसे कर लोगे, तुम्हारी कितनी अक्सरियत है, 6 तो वजीर आजम तुम्हारे फिर रहे हैं आजकल बने हुए, तुम्हें सिद्धार्थी निज़ाम की पड़ी हुई है, 18वीं तरमीम की पड़ी हुई है, भाई अपने घर को तो संभालो पहले। जी मिस्टर, आप इस मुल्क के अवाम रो रहे हैं जनाबे वाला। PIA के पायलट्स के साथ मैं सर एक दो मिनट इस पर भी बात कर लेता हूँ, आजकल इस पर बड़ी बात हो रही है, मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ। साहब बिल पे बात हो रही है जी, मैं बिल ही है ना, ये सारी कौन सी बिल की बातें हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना जुल्म हुआ है, आप ये देखिए कि ये शौक ये नहीं, मैं हैरान होता हूँ कि ये हुकूमत कैसे चल रही है, हर आदमी को एक शौक है। अब वो वजीर ने कहा जी मेरे घर में मोटरसाइकिल पे कोई ले गया, अगले दिन वो प्राइम मिनिस्टर के पास ले गया, वो उनसे इजाज़त लेके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मतलब उसने कोई पता ही नहीं किया कि ये सही है गलत है, क्या है, सच है झूठ है। इसी तरीके से यहाँ पे वो वजीर साहब ने वो PIA के पायलटों के बारे में, भाई तुम पहले इन्वेस्टिगेशन तो करो, और PIA की मैनेजमेंट तो खैर वो माशाल्लाह, उन्हें तो 3 साल की एक्सटेंशन चाहिए थी, ले ली उन्होंने। ये असल में हो ये रहा है कि ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए हमारे फ़ायदे के, कैसा हो सकता है, करप्शन कैसे, ऐसी करप्शन हो रही है कि कुछ ही अरसे बाद पता लगने वाला कि कितने लोग जेलों में होंगे इनके। मेरे नोटिस में, मैं अभी इस मसले पे बात नहीं करना चाहता, तो बात ये है कि PIA का जो कुछ हशर हुआ है, बजाय इसके कि उसको संभालते, आपने उन पायलट्स हर 6 महीने बाद, मुझे पता है उनका एग्ज़ाम लेती है और फिर मुझे भी एक बात बताएं, पहले भी इन्होंने लोडर इस तरह के, जिस पे मैंने कहा था कि भाई आप इनको कम सज़ा दें इसलिए कि इनका जहाज़ उड़ाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है,
ना वो इंजीनियर है ना कुछ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी की गलत डिग्री है, जाली असनाद हैं, उसके पास लाइसेंस ठीक नहीं है, तो उसको बिल्कुल जी मुशाहिद साहब। उसको सैक भी होना चाहिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है आपको इन्वेस्टिगेशन का? ये सारे इनके वजीरों को ये कीड़ा है कि एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, टीवी पे आ जाओ, टिक कर चल जाओ और घर में जाके सो जाओ और कुछ ना करो, और अपनी वजारत का कोई काम नहीं करेंगे। वो एक रेलवे के शेख चिल्ली हैं, मतलब 87 हादसात हो चुके हैं जी, एक्सपेंज कर दिया जी। जी कि क्या एक्सपेंस कर दें? चलें जी, आप मुशाहिद साहब बस करें, मेहरबानी करें। क्या एक्सपेंस क्या कर दें? वो उन्होंने जो पॉइंट रहा नहीं, उसके वो उनका ये काम नहीं है ये कहना एक्सपेंस कर दें। चलें, उन्हें आप- पता होना चाहिए रूल्स का। जी ये ठीक है, आपका सिर्फ हक है, किसी और का हक नहीं है। ठीक है मुशाहिद साहब, जरा बिल पे बात करें। दिल्ली पे बात कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि शेख चिल्ली मस्खरे इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, अपनी वजारतों की बातें नहीं करते और वहां पे जाते नहीं है। रेलवे खसारे में जा रहा है, पीआईए में खसारे में जा रही, वजीर कह रहे हैं जी फायदे में जा रहा है। यार को खुदा का नाम लो, आप कर्जे इतने ले चुके हैं, मतलब कि इतने कर्जे जी पिछली हुकूमतों, भाई पिछली हुकूमत के जितने कर्जे थे उनसे तो 3 गुना ज्यादा आपने ले लिए, बाकी माल किधर गया है? तो जनाब चेयरमैन, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये सदारती निज़ाम, इसको ये अवाम के नुमाइंदे जो है ना जेन्युइन, वो हर काम कर सकते हैं। आप नहीं हैं, आप सिलेक्टेड हैं, आप उंगली पे सवार होके आए हैं और उंगली अब निकलने वाली है इंशाअल्लाह। थैंक यू।